पटना में मोदी के लिए चाचा भतीजा, दीदी भैया, जीजा साले, गुरु चेला सब एक हो गए। एक अकेले मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए विरोधी। कांग्रेस, सपा, आरजेडी, पीडीपी समेत 17 विपक्षी पार्टियां, नीतीश, ममता, केजरीवाल समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, 9 पार्टियों के मुखिया और सबका एजेंडा एक, मोदी को हराओ। जी, बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को जुटी विपक्षी पार्टियों की इस बारात में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम सियासी पार्टियों के मुखिया एकजुट हुए और इन सभी का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह से देश की सत्ता से मोदी को हटाओ, क्योंकि जब तक सत्ता में मोदी रहेंगे इनकी सियासी दुकान चलने नहीं वाली। 2 लोकसभा चुनावों में जिस तरह से मोदी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और अब तो देश के चुनाव के साथ साथ राज्यों के चुनावों में भी मोदी लहर दिख रही है और जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है उससे क्षेत्रीय पार्टियों को भी अपना वजूद खत्म होने का डर सताने लगा है। इसीलिए एक नहीं, 2 नहीं, कुल 17 सियासी पार्टियां 24 के चुनाव से पहले 275 दिन पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में जुटी और सभी ने 24 के चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने की कसम खाई। लेकिन इसके बावजूद आखिर पीएम मोदी इतना टेंशन फ्री क्यों है? इन विरोधियों की जुटान से उन्हें कोई डर क्यों नहीं रहा? इन 17 पार्टियों के मोदी हराओ एजेंडे की कोई काट क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब है योगी और राम मंदिर। बिहार में जुटी तमाम विपक्षी पार्टियां जहां आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 100 से 150 सीटों पर समेटने का ख्वाब देख रही हैं, तो वहीं बीजेपी भी डंके की चोट पर दावा कर रही है कि वो इस बार 303 सीटों को भी पार कर जाएगी और सीधे 400 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 400 सीटें जीतने का दावा बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी के पास अब मोदी के साथ साथ एक और बड़ा हथियार है और वो हथियार है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहने को तो योगी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में सीएम योगी ने अपने राज्य में जिस तरह से काम करके दिखाया है उससे योगी पर यूपी के लोगों का ही भरोसा नहीं बढ़ा, बल्कि यूपी के बाहर के राज्यों में भी सीएम योगी का जबरदस्त असर देखने को मिलता है। जिस तरह से उन्होंने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर लगाम लगाई है और दंगाई सबको सबक सिखाया है, साथ ही उनसे नुकसान की भरपाई जैसे सख्त कदम उठाए हैं, उनके काम करने के तरीके को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि हर राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सीधी बात, नो बकवास की नीति पर चलता हो। योगी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से ही तमाम राज्यों के नेता अपने क्षेत्रों में उनकी रैलियां कराने की डिमांड करते हैं। इसी बात से समझ आ सकता है कि मई जून में भी शिमला बनाने की ताकत रखने वाले सीएम योगी पूरे देश में कितने लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अभी तक मोदी की लोकप्रियता से ही परेशान विपक्ष के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव में योगी की लहर से भी निपटना आसान नहीं होगा। ऐसे में पटना में जुटी 17 विपक्षी पार्टियों पर मोदी योगी के रूप में बीजेपी का ये डबल डोज भारी पड़ सकता है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि बीजेपी ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने जन्म के समय से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात डंके के चोट पर की है। वो चुनाव हारे या जीते, उसके घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जरूर होता था, लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद न सिर्फ अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, बल्कि साल 2020 में खुद पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया था। और अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अपनी पूर्णता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी में ही राम मंदिर का उद्घाटन होना है और ये उद्घाटन कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होना है। यानी शिलान्यास भी मोदी ने किया और उद्घाटन भी मोदी ही करेंगे। और जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो जरा सोचिए आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा, क्योंकि जो काम 70 सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस भी नहीं कर पाई, वो काम नरेंद्र मोदी के राज में पूरा हो गया और 21वीं सदी की पीढ़ी मोदी की वजह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन कर पाएगी। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी और योगी जैसे बड़े चेहरों के अलावा बीजेपी के पास तमाम नेता राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आने वाले चुनाव में भुनाने में पीछे रहेंगे, क्योंकि जब राम मंदिर निर्माण के वक्त मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया था, तो अब तो मंदिर के उद्घाटन का मौका होगा और बीजेपी के पास यही सबसे बड़ा मौका होगा जब वो देश को याद दिलाएगी कि कौन कौन सी पार्टियां राम मंदिर निर्माण का मजाक उड़ाते हुए कहा करती थीं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और वो कौन सी पार्टी की सरकार थी जिसने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ऐसे सवालों के जवाब 17 विपक्षी पार्टियों के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि इन सभी पार्टियों में से किसी ने भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आवाज नहीं उठाई। जिस बार ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने किसी जमाने में आवाज भी उठाई थी, तो आज उनके अपने ही बेटे उद्धव ठाकरे विपक्ष की गोदी में जाकर बैठ गए। ऐसे में मोदी और योगी के साथ बीजेपी के राम मंदिर जैसे बड़े हथियार से भी विपक्ष का बचना आसान नहीं होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इन हथियारों के दम पर बीजेपी 24 का चुनाव जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।